इंडिया ने तकरीबन 8 टीमों को बांध दिया, उनसे परफॉर्म हो ही नहीं पा रहा और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और विराट कोहली ने ये हरकत की थी बाबर आजम के साथ। विराट कोहली ने जैसे ही हाथ मिलाया था एशिया कप के नेट प्रैक्टिस में, तो बाबर आजम की फॉर्म उसी वक्त डिक्लाइन होना शुरू हुई थी। इंडिया बिलाशुबा जादू जो है वो करवाता आया है और करता आया है अपने प्लेयर्स के ऊपर भी और बाकी प्लेयर्स के ऊपर। भारत की जो टीम है वो तांत्रिक और पंडितों का इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही। इंडिया का जादू है वो बड़ा सख्त तरीन जादू है। शाहरुख खान बड़े ही नामवर किस्म के भारतीय अदाकार हैं और किंग खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया अनबीटेबल जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो पिचेस हैं उन पर जादू हो गया है। जो इंडिया बॉल कर जिसके पास है वो भी बॉल के पर भी जादू है। एक सिलेक्टेड बॉल है जिससे इंडिया की बॉलिंग हो रही है और वो जीतता जा रहा है। और बाकी जो सा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर जादू हो चुका है क्योंकि इंडिया जादू का गढ़ है। हमारे साथ ईरज मौजूद हैं, पामिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और आप इनसे पूछते हैं कि जी ये जादू है या इंडिया की बॉलिंग में कोई जादू है। ये क्या हो रहा है कि जी पिचेस का जादू है या क्या हो रहा है? बस सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है कि इंडिया अनबीटेबल जा रहा है, बाकी सारे जो सा है वो कितने कितने स्कोर पर कहाँ कहाँ आउट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ईरज, बड़ा मसला आ रहा है यार कि सिर्फ इंडिया अनबीटेबल जा रहा है। क्या उसका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, या इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप, या कुछ और सियासत चल रही है, कोई और सीन चल रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका शो में बुलाने का। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इंडिया जो है वो उसका दूसरा जो मज़हब है वो जादू है। क्योंकि इंडिया वाले जो हैं वो बहुत सारे, जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ इंडिया के उठा लें या क्रिकेटर्स आप उठा लें, तो सब ने कोई ना कोई पीछे पंडित रखा होता है जो कोई ना कोई दिन के हिसाब से, तारीख के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कोई हवन या कोई पूजा पाठ जो है वो करवा रहा होता है। और इंडिया का मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ जीतना, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है उनकी टीम कोई इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। मैं ये भी बताता चलूँ, अगर यही सेम टीम किसी और पिच पे खेले, ऑस्ट्रेलिया की या वेस्ट इंडीज़ की या किसी और मुल्क की पिच पे खेले, तो हमारी टीम या कोई और टीम जो है वो इंडिया को बहुत बुरी तरह हरा सकती है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब एशिया कप पिछले साल से बाबर आजम की जो फॉर्म है वो ख़राब होती चली गई है। पिछले साल जब विराट कोहली ने बाबर आजम से ऐसे करके हाथ मिलाया था, आपको पता है एक ऐसा अमल होता है इंडिया का, हिंदू ये लोग अमल करते हैं कि आप जब किसी से इस तरह हाथ मिलाते हैं तो उसकी जो सलाहियतें होती हैं, उसकी जो ताकतें होती हैं, जो अल्लाह ताला ने किसी को एनर्जीज़ दी होती हैं, तो वो सारी की सारी खींच लेता है। और विराट कोहली ने ये हरकत की थी बाबर आजम के साथ। विराट कोहली ने जैसे ही हाथ मिलाया था एशिया कप के नेट प्रैक्टिस में, तो बाबर आजम की फॉर्म उसी वक्त डिक्लाइन होना शुरू हुई थी और विराट कोहली की फॉर्म उसी वक्त रीगेन होना शुरू हो गई थी। तो इंडिया बिलाशुबा जादू जो है वो करवाता आया है और करता आया है अपने प्लेयर्स के ऊपर भी और बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी। बड़ी मिसालें हैं इसके सामने। मनोज तिवारी बड़े ही ज़बरदस्त बल्लेबाज थे जो कि टीम का हिस्सा ना बन सके। अंबाती रायडू थे, वो नहीं आ सके। फिर उसके बाद संजू सैमसन हैं जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं इंडियन टीम का हिस्सा बनने के लिए। चतेश्वर पुजारा हैं जिनको जादू करके उनका नुकसान करवाया गया, उनको अनफिट डिक्लेयर किया गया। फिर इसी तरह मोहम्मद शामी के ऊपर जो इंडिया के गेंदबाज हैं, अब आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड कप में बड़ी ही बेहतरीन गेंदबाजी वो करवा रहे हैं। तो मोहम्मद शामी के ऊपर भी जादू हुआ गया। उनके वालिद साहब की डेथ हुई, फिर उनके बीवी ने जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि वो देशद्रोही हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ इंडिया में रहे हैं और ना सिर्फ क्रिकेटर्स के साथ बल्कि सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ये इश्यूज़ पेश आते रहे हैं। जैसे कंगना रनौत की एक ईमेल जो थी, ईमेल चैट लीक हुई थी कि ऋतिक रोशन उनके ऊपर जादू करवाते थे। और इसी तरह एक और शेखर सुमन के बेटे हैं ध्यान सुमन, उन्होंने भी ये एलिगेशन कंगना के ऊपर लगाया था कि कंगना जो है वो उनके ऊपर जादू करवाती रही और उल्लू का खून उनको पिलाती रही है। तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि पिचेस के ऊपर और गेंदबाजी जिस तरह की हो रही है तो जादू बिलाशुबा हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जिस तरह बुरी तरह हारी,
फॉर्मर चैम्पियंस हैं। इंग्लैंड पहले भी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2019 का भी इंग्लैंड ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हुआ है, फिर आपका T20 वर्ल्ड कप पिछले साल जीता इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जिस तरह बदतरीन फॉर्म, बदतरीन शिकस्त उसको जो हासिल हुई है, सबसे लोएस्ट, बिल्कुल रॉक बॉटम पे जाके हिट की है, और जिस तरह बुरी तरह हारी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जादू ही है। और वैसे भी कदीर भाई, क़यामत की निशानियों में से है जादू जो है, जादू ज़दा। हर घर जादू ज़दा होगा, हर बंदा जादू ज़दा होगा, इससे कोई बंदा बच नहीं सकता जब तक पीछे कोई दुआ ना आ जाए। रही बात कि क्या भारत की जो टीम है वो तांत्रिक और पंडितों का इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है, हम टैरो कार्ड की एनर्जी से देख लेते हैं इसकी। क्योंकि जितनी मैंने लंबी बात की, बड़ा डेप्थ में जाके एनालिसिस किया उस सिचुएशन का, तो मैं इस बात का टैरो कार्ड से भी ये पता करवाना चाहूँगा कि क्या इंडिया की जो पिचेस हैं, क्या वो जादू ज़दा हैं? क्या भारत की टीम किसी पंडित या तांत्रिक का सहारा तो नहीं ले रही? क्या भारत की टीम किसी तांत्रिक या किसी पंडित का सहारा तो नहीं ले रही? बिल्कुल ले रही है जनाब, बिल्कुल ले रही है। ये आप कार्ड्स देख रहे होंगे, हरमिट आया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक रूहानी बंदा बीच में मौजूद है, जो कि इंडियन टीम को रूहानी अमलियात के ज़रिए, ये लालटेन जो इसने पकड़ा हुआ है, रूहानी अमलियात के ज़रिए आगे गाइड कर कर लेके जा रहा है। और इसमें इंडिया नहीं, इसमें बाकी दो टीमें भी मुलव्वस हैं। इंडिया के साथ साथ कोई दो और टीमें हैं जो इंडिया को आगे पुश करवा के जा रही हैं, और इंडिया को ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेमीफाइनल क्या, वर्ल्ड कप उठवाने की सलाहियत दे रहे हैं, ताकतें दी जा रही हैं। और इंडिया ने तकरीबन 8 टीमों को बांध दिया, उनसे परफॉर्म हो ही नहीं पा रहा। और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, और आपका न्यूजीलैंड भी शामिल है, और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। बंगाली जादू क्या करेगा फिर? बंगाली जादू, देखें, बंगाली जादू हो या श्रीलंका का जादू हो, लेकिन जो हिंदू जादू है, इंडिया का जादू है, वो बड़ा सख्त तरीन जादू है। शाहरुख खान बड़े ही नामवर किस्म के भारतीय अदाकार हैं, और किंग खान के नाम से भी इनको जाना जाता है, लेकिन 4 साल का गैप इन्होंने लिया। इनकी फिल्में मुसलसल फ्लॉप हो रही थी। वो क्यों हो रही थी? क्योंकि इनके ऊपर जादू हुआ था। तो 4 साल का गैप लेके अपना रूहानी इलाज करवा के ये जब वापस आए हैं, तो अब आप देखें कि इनकी एक से एक फिल्म जो आ रही है और जो आने वाली भी है, वो अभी से सुपरहिट डिक्लेयर हो चुकी है। तो जादू इंसान को कहाँ से लेकर कहाँ पे लाके खड़ा कर देता है। ये जादू का अमल जो सा है, ये है क्या? किस तरह से दूसरे को, वो आपने एक तो बताया ना कि हाथ मिलाकर दूसरे की एनर्जीज ले लेते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, लास्ट मैच में 90 स्कोर खाया उस बॉलर ने। तो क्या शाहीन शाह अफरीदी की भी एनर्जीज इधर उधर हो गई हैं? देखें, इसकी मैं बैक स्टोरी थोड़ी सी डिफाइन करना चाहूँगा। जब आपकी टीम परफॉर्म कर रही होती है ना, ख़ास तौर पे मैं अगर बाबर आज़म की बात करूँ, बाबर आज़म का अदद 1 बनता है। और बाबर आज़म का अदद 1 का मतलब ये है कि बाबर आज़म इंतहाई ज़िद्दी बंदा है, और जिस बात पर अड़ जाए वो करके दिखाता है। बड़े सारे लोगों ने कहा, यहाँ तक कि आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, कैप्टन्स हैं, उन्होंने कहा कि बाबर आज़म को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा कप्तान नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें कि बाबर आज़म की कप्तानी में हमारी जो मुल्क की कौमी टीम है, वो नंबर 1 ओडीआई टीम बनी, और फाइनल में भी गई, सेमीफाइनल में भी गई। कुछ तो ठीक कर रहा होगा ना हमारा कप्तान, जो हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं और फाइनल में जा रहे हैं। तो टीम हमारी माड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की गेंदबाजी कराई जा रही है पाकिस्तान टीम की तरफ से, जिस तरह की बल्लेबाजी की जा रही है पाकिस्तान टीम की तरफ से, तो वो ज़रा थोड़ा सा अलार्मिंग है। क्योंकि देखें, आपका ना सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी टीमें हैं, ख़ास तौर पे भारत की टीम, वो ये नहीं चाहती कि बाबर आज़म जो है, उनका नाम जो है वो बड़े बेहतरीन प्लेयर्स में से शुमार हो उनका, और एज ए लेजेंड उनको ये डिक्लेयर किया जाए। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि हमारे अपने पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो ये नहीं चाहते। और जब इंसान जो है, बाबर आज़म जैसा बंदा, जब तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है, एक से एक माइलस्टोन अचीव कर रहा होता है, तो किसी को ये बात हज़म नहीं होती। तो लोग हसद में आके बर्बाद करने की नीयत से लोग इस तरह के अमल और अमलियात करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे एक तो ये होता है कि आपके प्लेयर्स का दिमाग काम नहीं करता। हमने ये पिछले मैचेस में देखा कि बाबर आज़म की कप्तानी बिल्कुल क्लूलेस थी,
उनको समझ नहीं आ रही थी कि सीमर्स खिलवाएं या ऑफ सीमर लेग स्पिनर्स खिलवाएं या ऑफ स्पिनर्स खिलवाएं। और बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही थी कि फ़ैसला टॉस जीत के क्या करना है, बॉलिंग लेनी है या बैटिंग लेनी है। तो कभी कभार बाबर आजम की आप बॉडी लैंग्वेज को अगर आप नोट करें तो बाबर आजम बौखलाहट का शिकार जो है वो हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जादू है। अच्छा, ये तो आपने उसको बता दिया। अब ये बताएं कि जादू के हवाले से आपने बताया, ये बताएं कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच रहा है। ये हम देखते हैं कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्या पहुंचेगा। कुदरत का निज़ाम इस टाइम पे एक्टिवेट तो हुआ हुआ है पाकिस्तान के हक में जा रहा है। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी पूछूंगा। पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच बड़ा ही ज़बरदस्त और कांटेदार होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो हार मानने वालों में से नहीं है और बड़ी ही इनकी पुरानी हिस्ट्री है इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैचेस की। तो क्या पाकिस्तान, थ्री कार्ड एनर्जी से हम देखते हैं कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता हुआ नज़र आता है। क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता हुआ नज़र आता है। क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता हुआ नज़र आता है। कुदरत का निज़ाम है जी। यहाँ पे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता हुआ नज़र आता है, और इन लोगों ने मेरे ख्याल से भारत और पाकिस्तान को दोबारा मिलवाना है इस वर्ल्ड कप में। आप ये देख रहे होंगे कि पहला कार्ड द चैरियट है, और दूसरा कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स है, और तीसरा कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून है, कुदरत का निज़ाम। व्हील ऑफ फॉर्चून, जब कुदरत का पहिया घूमेगा और पाकिस्तान के हक में चीज़ें जाएंगी तो पाकिस्तान बिल्कुल 100% एंट्री कर सकता है सेमीफाइनल के अंदर। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच 11 तारीख को है। 11 तारीख को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसका अदद 2 बनता है और रिजवान का अदद 7 बनता है। तो रिजवान बड़ा बेहतरीन प्लेयर साबित हो सकता है इंग्लैंड के मैच में, और रिजवान और फ़खर की अगर पार्टनरशिप लग जाए 11 तारीख को तो मैं ये समझता हूँ कि फ़खर चीथड़े उड़ा देगा अगली टीम के। लेकिन फ़खर थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आएगा 11 तारीख वाले मैच में। उस पर जादू तो नहीं होगा? ये हम कार्ड से देख लेते हैं, क्योंकि फ़खर ने परफॉर्म तो बड़ा ज़बरदस्त किया। और विराट कोहली, मज़े की बात, विराट कोहली बाल कटवाते हुए फ़खर की परफॉर्मेंस देख रहे थे वहाँ पे इंडिया में। तो हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी नज़र आती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी नज़र आती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस नज़र आती है। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये जो 3 का फिगर आया है मेरे यहाँ पे, तो थर्ड विकेट पार्टनरशिप जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग साबित हो सकती है। या तो बाबर रिजवान या फिर रिजवान के साथ कोई और खिलाड़ी जो है वो टिक अगर गया तो ये बहुत बड़ा स्कोर चेज़ भी कर सकते हैं और बहुत बड़ा स्कोर टारगेट दे भी सकते हैं ऑपोजिशन को। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ही ज़बरदस्त नज़र आती है, और कुछ शफलिंग होगी प्लेइंग 11 में आपके। और मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को भी पता है, बाबर आजम को भी पता है कि इसके ऊपर जादू हुआ हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ इन्होंने रूहानी हेल्प लेना स्टार्ट कर दी है, तभी कुदरत का निज़ाम जो है वो एक्टिवेट हुआ है इनके मामले में। फ़खर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इंग्लैंड के मैच में। फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इंग्लैंड के मैच में। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तंगी का शिकार नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फ़खर ज़मान जो हैं वो थोड़ा सा तंग होंगे, फ्लॉप जल्दी हो सकते हैं, 30 से 40 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इतना चलने के उनके चांसेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और इसकी वजह जस्टिस नीचे पड़ा हुआ है, अमलियात उनके ऊपर होना स्टार्ट हो गए हैं। नहीं जी, पाकिस्तान पर तो जादू ही जादू हो रहा है। पाकिस्तान पता नहीं, अल्लाह खैर करे। मगर ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, इनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ जो मैच है वो पाकिस्तान ने जीतना ही जीतना है। पाकिस्तान पॉजिटिविटी में जा रहा है उस तरफ, और सेमीफाइनल भी पाकिस्तान ही खेलेगा। बाकी पाकिस्तान की टीम पर जादू हुआ हुआ है। इंडिया ने पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है। अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह से दुआ करें कि जी पाकिस्तान को हमेशा सर बुलंद रखे पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।